प्रिय साथियों नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री राम। सभी भाइयों को आज हम बड़े लंबे समय के बाद मिल रहे हैं और चूंकि यूपीएसआई का एग्जाम है, देखिए, और उस विषय में हम अभी तक कोई बात नहीं कर पाए, जबकि मुझे पढ़ाना चाहिए था। मेरे 2-3 भाई हैं, दोस्त हैं, कुल मिलाकर के लगभग 8 से 10 लोग हैं जो मेरे व्यक्तिगत तैयारी कर रहे हैं और मैं खुद भी कर रहा। चूंकि पिछली बार मेरा एग्जाम क्लियर था, बीमार होने की वजह से मेरा फिजिकल नहीं लग पाया। अब की बार मैं कोई कसर नहीं छोड़ पा रहा, बाकी महादेव की इच्छा जो होगा। और बिना तैयारी के या बिना रिवीजन के या किसी भी ऐसी चीज के कि भाई हमें ना पता हो और मैं बोर्ड पे आ जाऊं, उसमें मजेदारी नहीं। दूसरा, आवाज की क्लियरिटी ना होने की वजह से, माइक ना होने की वजह से मेरे पास में, मैं पढ़ा नहीं रहा था क्योंकि आवाज में मजा नहीं आ रहा था। तो इसलिए मैंने अब शुरू करेंगे पढ़ाना। और बात हम पहले हिंदी के विषय में ही करेंगे, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आदमी को अपना ही विषय पढ़ाना चाहिए। और पहले हिंदी पढ़ेंगे, जल्द से जल्द उसे खत्म करने की कोशिश करेंगे। चाहे दिन में एक वीडियो अपलोड करूँ, चाहे 2, चाहे 3, हो सकेगा तो सुबह, दोपहर, शाम में वीडियो अपलोड करेंगे। और सबसे बड़ी बात, वीडियो को बहुत छोटे छोटे उसमें रखेंगे, 10 मिनट या 20 मिनट की ड्यूरेशन में, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। क्योंकि मैं खुद भी बोर हो जाता हूँ। अगर मुझे कोई चीज़ पढ़नी हो या किसी चीज़ का अध्ययन करना हो तो 20 मिनट 30 मिनट के बाद आदमी को बोरिंग करने लगे, खासकर पिक्चर और कॉमेडी को छोड़ के बाकी सब चीज़ें। ठीक है, तो हम उसी ड्यूरेशन में रखेंगे। शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड कराएंगे, छोटी छोटी चीज़ों को जो आदमी देख सके, क्योंकि आजकल शॉर्ट्स में भी देखता है आदमी। पढ़ने का काम भी शॉर्ट्स में करने की सोचे, लेकिन वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलेंगे, जैसा मन जैसा देश वैसा बेस। ठीक है, शॉर्ट्स भी करने की कोशिश करेंगे और 10-20 मिनट की वीडियोज रखेंगे, उससे ज़्यादा की नहीं रखेंगे, चाहे भले ही दिन में 3 वीडियो अपलोड करनी पड़े। और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है। दूसरा, उसके बाद में हम बीएनएस और अधिनियम भी कवर करने की कोशिश करेंगे जितना हो सकेगा। और जो बेहतर तरीके से हो सकेगा वही करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम सभी लोग कहीं ना कहीं से, चाहे उसमें कोई भी हो, मैं हूँ, चाहे मैं अपने नॉलेज के हिसाब से जैसा पढ़ रहा, सभी लोग किसी ना किसी माध्यम से जुड़ चुके होंगे। जब भर्ती आई होगी तब से, या उससे पहले से जो लोग जुड़ नहीं रहे होंगे वो अब जुड़ने वाले हो रहे होंगे। तो सभी अपनी अपनी जगह कंफर्टेबल है। ठीक है नहीं? तो इसलिए, लेकिन फिर भी ये मेरी कोशिश है भाई, जिसे समझ में आवे मेरी बात वो देख ले, जिसे समझ में ना आवे वो 2 बार देख ले, जिसे बिल्कुल समझ ना आवे तो जहां समझ आवे वहां पढ़ ले, पर पढ़े जरूर। मेन चीज है पढ़ना, रिवाइज करना और बार बार उसी चीज का अध्ययन करना। ठीक है, यही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और मैं हमेशा से कहता आया हूं, जो आदमी अध्ययन में लगा रहेगा, बार बार अपने कार्य को करता रहेगा, वही सबसे अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा। हालांकि किस्मत खराब हो तो एक अलग बात है, क्योंकि एक दिन की बात रहती है सिर्फ। अगर वहां आप सबसे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए तो आप चाहे कितने बड़े योद्धा है, आप मारे जाओगे। ठीक है। और कई बार किस्मत साथ नहीं देती तो बड़े बड़े योद्धा चित हो जा। तो एक फिल्म है चांदनी चौक टू चाइना, उसमें एक डायलॉग भी है कि सिद्धू, तेरा वो मुंह काम आएगा आखिरी दिन जो तूने 1000 बार रिवाइज किया, में 1000 मुंह काम नहीं आएंगे जो तूने एक बार किए। तो पढ़ाई में भी यही बात है, आपके वही मुंह काम आएगा आपका। हो सकता है इस बात के कारण, ये जो इतनी बातें हुई इसके कारण ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन पहली वीडियो ही लंबी होगी, इसके बाद की वीडियो लंबी नहीं होगी, वही 10, 15, 20 मिनट हद के हद, ताकि आप बोर ना हो। उसी तरीके से चलाएं और मुझे भी बोरिंग महसूस ना हो। देखिए, यूपीएसआई की बात करें तो सबसे पहले तो हम यूपीएसआई में 40 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। और चूंकि अब की बार पहली बार, भाई जब से हम तैयारी करने लगे, नौकरी में भी आए और मतलब अपनी आंखों देखी कहें, तो पहली बार यूपी पुलिस ने शायद कैलेंडर जारी करा और उसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी भर्ती है।
ठीक है, तो उसके में 38 या 37 क्वेश्चन आते हैं। किसी शिफ्ट में 38 दे दे तो किसी में 37 दे दे, ऐसे ही घटाता बढ़ाता रहे। ठीक है, तो यहां भी और यहां भी इन दोनों चीजों को कवर हो जाएगा इसी में। क्योंकि यहाँ के कारण हम थोड़ा एसआई के कारण थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, थोड़ा गहराई तक जाएंगे, कोशिश करेंगे सभी चीज कवर हो जाए। जो चीज कवर नहीं हो पाएगी वो नेक्स्ट क्लास में हो जाएगी, पर कवर जरूर हो जाएगी, ये मैं विश्वास दिला सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि हम एक चीज और स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करेंगे। देखो, हर कोई गहराई में डूबा पड़ा होगा, हर कोई धरती में गड़ने की सोच रहा होगा इस टाइम कि अगर कहीं लास्ट में एक मोती मिले तो उसे भी ठाला, है ना। पर पता चला अब वो मोती ढूंढने के चक्कर में तो तुम गहराई में घुसे, ठीक है, आए तो वो लिकड़ा पत्थर। तो इसलिए उसी हिसाब से काम करेंगे ताकि हम ज्यादा एनर्जी भी वेस्ट ना करें और हमारा काम पूरा हो जाए। ठीक है, हम सबसे पहले वर्णमाला को देखते हैं। हिंदी का सबसे पहला चैप्टर है वर्णमाला। ठीक है, और वर्ण बिल्कुल बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से ही सोचना है सब कुछ। ठीक है, आज 3 अक्टूबर है। ठीक है, जल्द से जल्द ही खत्म करने की कोशिश करेंगे। वर्णमाला हम पढ़ रहे, वर्णमाला में देखो वैसे तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहें। वर्ण है उसे एक क्रम में लिख दिया गया और उसका जो व्यवस्थित समूह है, जो फिगर आउट आया, जो एक चित्र बाहर आया, वही वर्णमाला है, इसे कहें वर्णमाला। ठीक है, अब हमें सबसे ज्यादा जरूरी, यदि पूरी वर्णमाला हमारे याद नहीं है तो हम कैसे काम कर पाएंगे। और जब वर्णमाला ही हमारे सबसे बेसिक चीज, यदि वर्णमाला ही हमारे याद नहीं होगी तो हम उसके बारे में आगे जान भी नहीं पाएंगे। तो उसी हिसाब से हम काम करेंगे। इसमें वर्णमाला में 11 स्वर, 2 अयोगवाह है। ठीक है, ये क्या हूं ये भी बता दूंगा मैं। ठीक है, 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 33 व्यंजन, 33 व्यंजन, 4 2 उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन जिन्हें कहें, 4 उष्म व्यंजन है, 33, 11, 44, 2 46, 2 48, 2 52। सॉरी, ये उष्म व्यंजन नहीं लिखने, 4 हमारे पास संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, कुल मिला के वर्णमाला में 52 वर्ण है, 52 वर्ण है टोटल इस वर्णमाला के अंदर। सबसे पहले हम 52 के 52 वर्ण पढ़े लिखेंगे, याद करेंगे, और उसके बाद में हम इसी क्रम में इन्हें पढ़ते चलेंगे। स्वर क्या है, अयोगवाह क्या है, व्यंजन क्या है, उत्सिक्त या द्विगुण व्यंजन क्यों लिखा हमने, और संयुक्त व्यंजन क्या है, इसी क्रम में पढ़ते चलेंगे। और इनके गुणों को जिस प्रकार विभाजित किया गया, वर्गीकृत किया गया हिंदी में, उसी हिसाब से हम पढ़ते चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपने क्रम में हम लिखेंगे पूरी वर्णमाला।
और यहीं से आपके ये चीज समझ में आ गई होगी कि 11 2 33 2, ठीक है, और 4, ये मैंने क्यों लिखे, देखो ये स्वर है, 11 स्वर है, 2 अयोग वहा है, 33 व्यंजन है स्पर्शी, और 2 उत्क्षिप्त है या द्विगुण है, और 4 संयुक्त है। यहीं से किताब में के हिसाब से देखें तो 13 स्वर हो गए मेरे पास में, 13 स्वर, 13 स्वर हो गए, ठीक है, 35 व्यंजन हो गए, और 4 संयुक्त व्यंजन हो गए। ये आंकड़ा है हमारी किताबों में, लेकिन चूंकि 11 स्वर को हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड 11 स्वर, अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए हमारे पास में कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं, तो भैया कितने हैं, 11 प्रश्न के हिसाब से, ठीक है, कितने स्वर हैं, 11 स्वर हैं। अब क्यों है वो बाद का विषय है, पहले हम अपनी वर्णमाला पढ़ेंगे। वर्णमाला देखें, ए आ, छोटी बड़ी, छटाऊ बड़ाऊ, रीरी, ए आई ओ औ, ठीक है, अंग और अ, यही तो है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी इस पे 2 मात्रा, क्षमा चाहूंगा, इस पे 2 मात्रा। अब देखो 11 स्वर पढ़े थे, 2 अयोग वहां पढ़े थे, 11 स्वर हैं, ऐसनार आसाम, छोटी सी इमली, बड़ी से ईम, बड़ी से ईक, छटाऊ से उल्लू, बड़ाऊ से ऊन, री से रीसी, ए से एडी, आई से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, ठीक है। ये 2 क्या हैं, ये उत्क्षिप्त हैं, ये 2 क्या है, अयोग वहा है। अयोग वहा क्यों है जी, क्योंकि आप देखो अंग अ, ये उच्चारण की दृष्टि से स्वर भी लग रहे और व्यंजन भी लग रहे, तो इसलिए हमने इन्हें अयोगवाह की श्रेणी में रख दिया। हमने इन्हें कहा ये अयोगवाह है, ना ये स्वर है ना ये व्यंजन है, वैसे ये पढ़े स्वर में ही जा, ठीक है। ये हमारे पास 11 स्वर हो गए, इसे इसी क्रम में पूरी तरीके से याद कर लेंगे, 2 4 बार पढ़ेंगे, बिल्कुल याद हो जाएगा। हो सकता है अधिकतर अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चों को परेशानी आवेगी, नहीं तो हिंदी माध्यम वाले जिन्होंने ढंग से याद नहीं करे होंगे या पढ़े नहीं होंगे उनके याद नहीं होंगे, बाकी जो अधिकतर बोलता रहता होगा या अपने बच्चों को पढ़ाता रहता होगा वो सबके याद होगा। बच्चे इसलिए कहा क्योंकि 36 साल तक अब की बार है, 25 वो 28 प्लस 5 प्लस 3, ठीक है, तो वहां तक के हैं, अब 36 साल के की तो शादी हो ही गई होगी, तो इसलिए क्या। अब आ जाओ जी व्यंजन, यहां तक तो हो गए स्वर, अब आ जाओ व्यंजन में, क क ख ग घ अंग, ठीक है, च छ ज झ ऐ, ठीक है, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प
ह ब भ म। ठीक है, अब इधर लिख दे रहा य र ल व। स बड़ा स, षटकोण वाला स, छोटा स और है। और अक्ष, त्र, अज्ञ, स्र। वो जो मैंने स्पर्शी कहा था, व्यंजन और ओब्लिक स्पर्शी लिखा था, स्पर्शी 25 ही हो तो वो पूरे 33 स्पर्शी नहीं होते। अब ये हो गए जी हमारे व्यंजन। व्यंजन में यहां तक तो हो गए स्पर्शी व्यंजन, और ये हो गए संयुक्त व्यंजन। ठीक है, और ये ड और ढ। अब चूंकि तुमने दो शब्द देखे होंगे, एक तो अड़, देखो इससे ड से क्या बनेगा, इससे बनेगा डमरू, लेकिन नीचे नुक्ता आते ही क्या बनेगा, कड़ा। ठीक है, ऐसे ही इसके नीचे नुक्ता आते ही ये हो गया ढह ढक्कन, ढह ढक्कन, लेकिन नीचे आते ही बिंदी आते ही नीचे ये बन जाएगा पढ़ना। तो ये हो गए उत्क्षिप्त या अवहेलित। ठीक है, ये दो व्यंजन जो है ये उत्क्षिप्त हैं। तो इस तरीके से हमारी वर्णमाला पूरी होगी। मैंने आपको बताया था 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 33 व्यंजन, 2 निकल गए, 35 थे यहां तक, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 वर्ग है, 7 पंजे 35। ठीक है, 25, 4 29, 4 33, 2 ये निकल गए। ठीक है, तो 33 वर्ण है हमारे पास में, क्या है, 33 व्यंजन है, और ये अक्षय, त्रय, अज्ञ और श्र, ये है संयुक्त व्यंजन। स्पर्शी सिर्फ यहां तक होंगे, स्पर्शी। ये आगे क्या क्या कैटेगरी में किस विभाजन में होंगे वो सब पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास हमारी वर्णमाला है। इन्हीं वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आज हम यहीं तक रखेंगे अभी इस वीडियो में, इसके बाद अगली वीडियो में इसके बाद का पढ़ेंगे। ठीक है, वर्णमाला हमें समझ में आएगी, 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 33 व्यंजन, 2 उत्क्षिप्त। ठीक है, 4 संयुक्त व्यंजन। ठीक है जी, यहां 25 स्पर्शी व्यंजन है। स्पर्श और वो बाकी सब चीज बाद में पढ़ लेंगे जब व्यंजन में जाएंगे, अभी बस इतना ही पढ़ लो। ये हमारी 52 वर्णों की वर्णमाला तैयार होगी। ठीक है, एक वर्ण और है जो 53वें वर्ण के रूप में सम्मिलित हुआ था, उस वर्ण को देख लो, इस तरीके से बनता है वो, कुछ इस तरीके से बनता है वो। ये है 53वां वर्ण, जो अभी शायद 2 साल पहले सम्मिलित हुआ था। हालांकि इसका जिक्र नहीं होता कहीं, लेकिन फिर भी एग्जाम की दृष्टि से इसे देख लेंगे, इसे याद रखेंगे आप अपने उसमें, है ना। ये 53वां वर्ण है, इस तरीके से ही बनता है वो। अड़, अड़ के रूप में लिखा जाता था अड़। जैसे हमारे पश्चिम की या खड़ी बोली की एक भाषा है ना, जैसे हम हर चीज को अड़ बोलते हैं, काड़ा, काला नहीं बोलते, काड़ा, नाड़ा। चला को चला बोल लेंगे, चला गया।
पर इसमें हम बहुत लंबा वो लेते हैं, तो ये इस तरीके की वो ध्वनि है ये। तो ये 53वें वर्ण के रूप में था। यहां तक आज आपकी वर्णमाला पूरी होगी। अब अगली वीडियो में इससे आगे पढ़ेंगे और स्वर से शुरू करेंगे। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।